जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप डेट सभी लोग अच्छे होंगे और अब अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले तो मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आपको अलग लग रहा होगा, उसके लिए सॉरी। और दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनकर सभी बच्चे डरे रहते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी मत डरिएगा, यहाँ आपको मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास का NCERT का बिहार बोर्ड का पूरा पढ़ा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा दोस्तों। और ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को याद करने का एक बहुत ही आसान और बेहतर तरीका बताऊंगा। हर एक चीज़ एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो देखते रहिए वीडियो और चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है, आखिर त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो त्रिकोणमिति का परिभाषा देख लेते हैं। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है, गणित विज्ञान की गणित की वह शाखा है, सॉरी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत या जिसमें हम दूरियों अथवा ऊंचाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम दूरियों अथवा ऊंचाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं, वह त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्डों से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो 3 वर्डों से मिलकर बना है। ट्री प्लस गोन GON गोन प्लस मेट्रॉन। ट्रीगोन और मेट्रॉन ये 3 वर्डों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रीगोन और मेट्रॉन ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री एक क्या है, ग्रीक शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो 3 वर्डों से ट्रीगोनो और मेट्रॉन 3 वर्डों से मिलकर बना है। ट्रीगोनो और मेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है 3, ट्री का अर्थ होता है 3, याद रखिएगा दोस्तों, ट्री का अर्थ होता है 3। और दोस्तों पूरा ध्यान रखिएगा, पूरा ही कॉन्सेप्ट दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ बाकी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। गोन मतलब होता है भुजा, गोन का अर्थ क्या होता है, भुजा। ट्री मतलब 3 होता है, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है मापना। ट्री गोनो और मेट्रॉन, मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना। चूंकि देख रहे हैं दोस्तों 3 भुजा का मापन अर्थात मापना, ये 3 भुजाओं का मापना का अर्थ होता है ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति मतलब इसमें। और देख रहे हैं दोस्तों पता चल रहा है त्रिकोणमिति का अर्थ 3 भुजाओं का मापना। तो 3 भुजा किस में होता है, अभी असली 3 भुजा त्रिभुज में होता है। त्रिभुज में होता है 3 भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा और ये एक भुजा। 3 भुजा त्रिभुज में ही होता है। अर्थात हमें यहाँ से ये पता चलता है कि हमें इस चैप्टर में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति अर्थात त्रिभुज के बारे में पढ़ना है हमें। यहाँ से त्रिभुज से वर्ड निकालना है, ठीक है। त्रिभुज के अंडर ही ये पूरा चैप्टर हमारा कवर होने वाला है। चूंकि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ ही होता है 3 भुजाओं का मापन, और 3 भुजा होता है, 3 भुजा जब भी होगा त्रिभुज में ही होगा, कहीं दूसरे जगह पर 3 भुजा नहीं पाया जाता है। दोस्तों सॉरी, त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोण के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। दोस्तों याद रहे त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में हम एक भुजा की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में हम एक भुजा की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। मेरे साथ बोलिए, यहीं पे याद करके जाइए, इसी वीडियो में, घर जाके ये रटना ना पड़े, ये बहाना ना रहे कि हमने घर जाके नहीं पढ़ा या करा वा करा, यहीं पे याद करना है। बोलिए मेरे साथ, त्रिकोणमिति में हम
एक त्रिभुज की भुजा और उसके कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। जो करना है यही पढ़ाई करना है, इसी वीडियो में पढ़ाई करना है, ठीक है। इस पूरे अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजा, एक समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो। देख रहे हैं दोस्तों, ये 90 डिग्री हो। चाहे कोई भी त्रिभुज लीजिए जिसकी एक भुजा, सपोज दैट ये त्रिभुज ए बी एंड सी है, सपोज डेट यह एक त्रिभुज एबीसी है, इसकी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या है? समकोण त्रिभुज। यह एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं का कुछ अनुपात का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम त्रिकोणमिति के अनुपात कहते हैं, ठीक है। साथ ही हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के भी विशेष रूप का ज्ञान अर्जित करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के विशेष रूप का ज्ञान अर्जित। आई होप डेट आप लोग को त्रिकोणमिति का पूरा परिचय समझ में आ गया होगा। आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में और इस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।